दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज कमर के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए। बहुत से लोगों को एड़ियों में दर्द हो जाता है, बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द हो जाता है, बहुत से लोगों को कमर में दर्द हो जाता है। और आज के समय में करीबन 2-3 साल में मेरे पास इस रोग के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। मेरा जो मानना है वो है आलस और गलत खान पान। तो अभी 2-3 साल में लोगों के रूटीन बहुत बिगड़े हैं, गलत खान पान हुए हैं, आदमी आलसी हुआ है, जिसके कारण से लोगों को बैक पेन बढ़ा है, जॉइंट्स पेन बढ़ा है और कमजोरी की भी शिकायत हुई है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। दोस्तों, शरीर में दर्द के 3 ही कारण होते हैं। या तो आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आपको दिक्कत कर रहा है, जिसके कारण से अंदर आपको डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वायरल हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या सिंपल आपको फीवर हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो किसी बीमारी के बाद आपको कमजोरी आई है, किसी बीमारी में आपने बहुत ज़्यादा इलाज चला है जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो गए हैं। उस कमजोरी के कारण से आपके शरीर में वीकनेस के कारण आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियां कमज़ोर आ गई हैं, इसके कारण से भी आपको बॉडी में दर्द शुरू हो गए हैं। तीसरा कारण होता है बात का बढ़ जाना। ये सबसे ज़्यादा होता है। बात का बढ़ जाना मतलब दोस्तों हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में आलस बढ़ गया, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारी बॉडी में वायु बढ़ गई। ये सब बात के लक्षण होते हैं। जब हमारी बॉडी में बात बढ़ जाता है, मतलब हम आलसी हो जाते हैं, कुछ काम करना बंद कर देते हैं, तब हमारी मसल में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है और हमको पेन फील होने लगता है। थोड़ा सा हम बैठते हैं तो हमको दर्द महसूस होता है, बैठे बैठे जब हम उठते हैं तो हमको दर्द महसूस होता है, या खड़े रहे तो खड़े रह जाते हैं और बैठे रहे तो बैठे रह जाते हैं। इसको बात बोलते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में बात पित्त कफ 3 दोष बताए गए हैं, जिससे सबसे बड़ा जो दोष होता है वो बात दोष माना गया। बात दोष के रोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो बात रोग की होती हैं। तो दोस्तों, बात से होने वाला, कमजोरी की वजह से होने वाला और किसी भी इन्फेक्शन से होने वाला रोग, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको अंदर से टाइफाइड है या वायरल है और आप पेन किलर खा रहे हो, आपने डाइक्लोफेनिक लिया या एसिफ्लोनिक लिया, तो आपका दर्द, जब तक आप दवा खाएंगे 24 घंटे तक आपको आराम मिलेगा। उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर आप बोलेंगे मुझे कमजोरी लग रही है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस सोने का मन कर रहा है और मेरे शरीर में दर्द है। ऐसी कंडीशन में हमको अंदर से टाइफाइड होता है, हमको पता नहीं चलता है, हमको हवा चुभती है, सर्दी लगती है, हम ज़्यादा एनर्जिक नहीं रहते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, बस सोने का मन करता है, बैठने का मन करता है। ये सब जो लक्षण होते हैं, ये सब होते हैं हमको अंदर से हम इन्फेक्टेड हैं किसी भी वायरल का, किसी भी बैक्टीरियल से। इसके बाद अगर आपको वीकनेस है तो वीकनेस के तो परेशान आपको समझ में आ जाएगी कि कमजोरी है। और बात अगर हुआ है तो मैं आपको बताया हूं कि बात वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी होगा, कुछ नहीं करेगा, बैठे बैठे काम करेगा और बैठे बैठे खाएगा और जल्दी से खा के सो जाएगा। ये है बात दोस्त। अब दोस्तों, अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कैसे करते हैं। एलोपैथिक में इसका इलाज होता है डाइक्लोफेनिक, एसिफ्लोनिक। इन दोनों दवा से हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये दवा ऐसी है जब तक आप खाओगे तब दर्द ठीक होगा, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि एलोपैथिक में इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। डॉक्टर इसमें मल्टीविटामिन भी दे देते हैं, नसों को मजबूत करने वाले कुछ इंजेक्शन या वो टैबलेट भी दे देते हैं। इसके बाद हम आते हैं आयुर्वेद में। दोस्तों, आयुर्वेद में बात होती है बात रोग पर। तो बात रोग पे ठीक करने के कई लोग योगराज गूगल यूज़ करते हैं, कई लोग त्रियोदशांग गूगल यूज़ करते हैं, कई लोग सिंहनाथ गूगल यूज़ करते हैं, कई लोग त्रिफला गूगल यूज़ करते हैं। जो गूगल है वो बात को नाश करने वाला बताया गया है, इसलिए जो शास्त्रीय प्रयोग हैं वो गूगल के साथ दूसरे प्रयोग बनाते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। लेकिन दोस्तों, जब हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर आखिर प्रॉब्लम क्या होती है? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा, अगर आप अपने शरीर का दर्द ठीक करना चाहते हैं तो आपको बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा और आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है,
कहीं आपको वायरल अंदर से तो नहीं है, अंदर से आपको कोई डिसीज तो नहीं है जो आपके अंदर बॉडी को लेजी बना रहा है, मसल्स को स्ट्रांग नहीं बना रहा है, बॉडी को वीक कर रहा है। सबसे पहले आप इस पे काम करिए। सेकंड, आप जब आप आयुर्वेद में आप इलाज करवाएंगे तो इसके साथ साथ आपको करना है व्यायाम। बिना व्यायाम के आप अपने बॉडी का जो पेन है, बैक पेन है या जॉइंट्स पेन है या घुटनों का दर्द है या जांघों का दर्द है या फिर एड़ियों का दर्द है, बिना व्यायाम के आप ठीक नहीं कर सकते। आपको इसके लिए व्यायाम करने होंगे, प्राणायाम करने होंगे, योगासन करने होंगे, कुछ कार्डियो करने होंगे, कुछ स्ट्रेचिंग करनी होगी और साथ में आपको मालिश भी करनी होगी। अगर ये सब चीज़ें आप साथ में करते हैं तो आपका बैक पेन 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, वो भाई दोबारा रिपीट भी नहीं होता है। तो बात को नष्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है प्राणायाम, योगासन। अगर आप योगासन और प्राणायाम करते हैं और साथ में आप दवा लेते हैं तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, मार्केट में वैसे तो बात की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं भी अपनी इसमें दवाइयाँ बनाता हूँ। सुरंजान से बनी हुई दवाइयाँ हैं, हल्दी वाले आँख की दवाइयाँ हैं, गूगल की दवाइयाँ हैं, गोदंती की दवाइयाँ हैं। तो ये सब दवाइयाँ बना के भी हम बात को 10 से 15 दिन में ठीक कर देते हैं। कई लोगों का शरीर जब वीक होता है तो हम साथ में इसके कुछ च्यवनप्राश भी बनाते हैं, जैसे कि लहसुन पाक हुआ, अरंडी पाक हुआ, अश्वगंध पाक हुआ और सुरंजन पाक हुआ, मूसली पाक हुआ। ये सब चीज़ें भी दूसरी दवाइयों के साथ लगाई जाती है ताकि बॉडी में न्यूट्रिशन मिले और नसों को मजबूती मिले, ताकि उनका जो हाथ पैर और नसों का दर्द है वो ठीक हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप हाथ पैर, कमर और पैरों का दर्द ठीक करना चाहते हैं तो अच्छी दवा के साथ साथ आपको साथ में व्यायाम भी करना होगा, अच्छी एक्सरसाइज करना होगा, तभी आप कमर दर्द को और बैक पेन को और घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हो। अन्यथा आप दवा खाते रहेंगे, इंजेक्शन लगवाते रहेंगे, आपको आराम नहीं मिलेगा। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो मेरी इन सब चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।